आइए सीधे चलते हैं भिंड के गोहद, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। काम किया, इसलिए मैं सिंधिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। रणवीर जी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उस सरकार को आपने गिरा दिया। हमें चौथी बार बन गया, हमने सोचा ही नहीं था भैया, लेकिन गदरुआ सरकार की कृपा हो गई, चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया। अब ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, उनको लग रहा है ये तो परमानेंट जमा हुआ है। आजकल वो चुनाव में भाषण भी खूब देते हैं, कभी कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नालायक है। अब मैं आपको नालायक लगता हूं मेरे बहनों और भाइयों? अरे जोर से बोलो, नालायक लगता हूं क्या? कहते शिवराज सिंह चौहान नालायक। फिर एक काम किया कमलनाथ जी ने, शिवराज सिंह चौहान को नारियल साथ में लेके घूमता है। अब नारियल लेके ना घूमू तो क्या लेके घूमू? नारियल भगवान को चढ़ाया जाता है, और जब विकास के काम करते हैं तो हम नारियल फोड़ते हैं। हम नारियल फोड़ते हैं तो उनको तकलीफ होती है। अरे उनने पानी नहीं दिया, रतनगढ़ वाली मैया के बांध से पानी अगर लेके आया गोहद विधानसभा में तो शिवराज सिंह चौहान लेके आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। मालनपुर को हमने नगर पंचायत या सैनिक स्कूल खोलने वाला है, गोहद को हमने पानी दिया। और अब हम नारियल अगर फोड़ते हैं तो उनको तकलीफ होती है। अरे तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी थी, नारियल फोड़ना तुम्हारी किस्मत में थी नहीं, और इसलिए तुमने कुछ किया ही नहीं। अब मुझे कहते हैं नारियल लेके चलते हैं, बेटा नारियल लेके ना चलते तो क्या सैनिटाइज की बोतल लेके चलो? हमारे संस्कार नारियल के, तो हम नारियल लेके चलते हैं। फिर और कहा कि शिवराज सिंह चौहान को एक्टिंग करता है, शाहरुख खान से बड़ा एक्टर है, कभी कहते हैं सलमान खान से बड़ा एक्टर है। मैं कहता हूं कमलनाथ जी, आपको शाहरुख खान, कल सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस ये क्यों दिखाई देते हैं? इसके अलावा कोई उपाय नहीं आता, एक्टिंग करता है। और अभी तो कांग्रेस के नेताओं ने गजब कर दिया, ताकि शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे परिवार से आता है। सुनिए कमलनाथ जी, हम सामान्य परिवार से आते हैं, हम किसान परिवार से आते हैं, हम पिछड़े परिवार से आते हैं। हमको क्या नंगे भूखे? मैं कहता हूं हाँ हम नंगे भूखे हैं, लेकिन जवाब दो उद्योगपति, तुमने मध्य प्रदेश के गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं और चावल देना शुरू कर दिया था। ये नंगे भूखे की सरकार है जिसने कह दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर एक गरीब बिना राशन के हैं तो 5 रुपया पर्ची बना के उसको राशन देंगे। 37 लाख परिवारों को हमने राशन देना शुरू कर दिया। हाँ तुम उद्योगपति हो, हम नंगे भूखे हैं, हम नंगे भूखे हैं। और इसके अपने संबल योजना बनाई। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटी हमने फैसला किया, ये राज्य गाड़ी जी भी बैठे, ये जितने भी बेटा बेटी का सामान बनते, पिछड़े बच्चे हो, एससी के हो, एसटी के हो, अगर गरीब है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज IIT में होता है तो लाखों रुपया फीस होती है, गरीब परिवार भागवा नहीं सकते। हमने तय किया कि मेरे बेटा बेटियों तुम तो पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अगर तुम्हारा एडमिशन बड़े शिक्षण संस्थानों में होगा तो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम नंगे भूखे, हम बच्चों की फीस भरवा रहे थे, तुम अनोखे उद्योगपति आए, तुमने बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी। तुम उद्योगपति हो। मैं अपनी बहनों को, मेरी बहन, हमने तय किया था संबल योजना, तो बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4 हजार और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया लड्डू खाने के देंगे। ये उद्योगपति, तूने तो मेरी बहनों से मुख्यमंत्री बनके उनके मुंह से लड्डू के भी 16,000 रुपया छीन लिए। तुम उद्योगपति हो, हम नंगे भूखे। अरे हम अपनी बेटियों की शादी करते थे धूमधाम से, तुमने कहा 51,000 दूंगा, 51,000 का कहते एक ढेला नहीं दिया तुमने बेटियों को। हम नंगे भूखे। एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाती थी गरीब परिवार में, बहनों की जिंदगी पहाड़ बन जाती थी। हमने कहा बहनों की जिंदगी कट जाए, इससे 4 लाख रुपया उनके खाते में डालेंगे। हम नंगे भूखे थे, हम 4 लाख रुपया बहनों के खाते में डालते थे। उद्योगपति, तुमने वो 4 लाख रुपया भी विधवा बहनों के खाते से छीन लिए। अरे हम नंगे भूखे थे, हम सामान्य मृत्यु में 2 लाख देते थे, तू उद्योगपति, तूने गरीबों से वो 2 लाख रुपया मौत के छीन लिए। हम नंगे भूखे थे, हम गरीब आदमी के घर में मौत हो जाती थी
वो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया भिजवाते थे। एक उद्योगपति, तूने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए, गरीबों के कफन के 5,000 रुपया छीन लिए। हम नंगे भूखे, तुम उद्योगपति हो, तुमने मुख्यमंत्री की तरफ से योजना बंद करवा दी। मैं नंगा भूखा हूं, मैं अपने बच्चों को लैपटॉप देता था। उद्योगपति, तुमने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। कितनी बातें बताऊं मेरे बहनों और भाइयों। अरे मैं 0% ब्याज पर कर्जा देता था, मैं नंगा भूखा, और ये कमलनाथ उद्योगपति, इन्हें 0% ब्याज का कर्जा छीन लिया। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों को किसान सम्मान निधि के 6,000 देते थे। मैं मुख्यमंत्री बना चौथी बार, तो दिल ने कहा चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया, 4,000 और जोड़ दे तो 10,000 रुपया किसानों को हर साल मिलेंगे। अपने योजना बनाए, 10,000 रुपया किसानों को मिलेंगे। हम नंगे भूखों ने किसान की सम्मान निधि बढ़ा दी, और तुमने कर्जा माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया। एक तरफ वो उद्योगपति, और एक तरफ ये शिवराज सिंह चौहान, एक तरफ वो कांग्रेस, और एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी। मेरे बहनों और भाइयों, चुनाव काय के लिए होता है? चुनाव कोई जाति पार्टी के लिए नहीं होता। चुनाव होता है हमारे कल्याण के लिए, हमारे विकास के लिए। और जिस कांग्रेस ने हमसे सुविधाएं छीनी, योजनाएं बंद की, उस कांग्रेस को सबक सिखाने का मौका आ गया है। मैं तो रंगा भूखा इसी धरती में पैदा हुआ। कमलनाथ तुम कहां से आए? अभी कह रहे थे रणवीर जी, लाल सिंह जी, ओले गिरते थे, दिल्ली लगती थी, पाला पड़ता था, मेरा हेलीकॉप्टर तो किसान के खेत में उतर जाता था। कमलनाथ को कभी किसानों के खेत में देखा है आपने? अरे जोर से बताओ, देखा है क्या? एक दिन नहीं निकले। मैंने कई बार कहा फसल खराब हुई, एक बार देख तो आओ मुख्यमंत्री जी। बोले हम नहीं जाते। अरे मैं क्या एक आध बार चले तो जाओ। बोले आप तो यहीं से बैठ के देख लेते हैं। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, तब ये काम आप हो जाओ। तो कहते थे नहीं, हमें तो पर्दे में ही रहने दो। ये जानते हैं मतलब क्या? ये भिंड को जानते हैं, ये मालनपुर को जानते हैं। इन्हें तो ये भी पता नहीं है कि इनका नरा कहां गड़ा है। अपन तो इसी मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाले हैं, ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। ये जनता को ठग के निकल गए, और इसलिए रणवीर जैसे मित्रों ने सरकार गिरा दी। मैं आज आपको ये कहने आया हूं मेरे बहनों और भाइयों, फिर से ये चुनाव हो गए, ईमानदारी से बताना, कोई अपना पद, विधायक का पद 4.5 साल पहले छोड़ता है क्या? जोर से बोलिए बताओ, छोड़ता है क्या? इन पे आरोप लगाते हैं, गद्दार है। सिंधिया जी पे आरोप लगा रहे, और तो और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों तुम्हें, जिसने कांग्रेस की जीवन भर सेवा की, वो वफादार थे, तब वोट जब दिलाते थे तब तुम्हारे नेता थे, और एक दिन अगर अन्याय के कारण कांग्रेस छोड़ के आ गए तो गद्दार हो गए। गद्दार वो नहीं, गद्दार कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है। यहाँ भिंड के एक मंत्री थे जिन्हें सहकारिता को भी चाट के खा गए। अगर गद्दारी के धोखा दिया है तो उनने दिया है, इनने तो त्याग किया है। और इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं, एक बार फिर से प्रदेश को बनाने का समय आया है। सुनो, मैं ऐलानिया कहता हूं, ये नंगा भूखा सबसे पहले गरीबों के लिए सरकार चलाएगा, किसानों के लिए सरकार चलाएगा। सुनो कांग्रेसियों, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, जितनी संख्या गरीबों और किसानों की है, बजट का उसका हिस्सा, उतना हिस्सा गरीबों और किसानों को दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये तो रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, विकास का काम पैसा नहीं है, जनता का कल्याण पैसा नहीं है, राहत की राशि पैसा नहीं है, बीमा की राशि पैसा नहीं है। और मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई कमी ही नहीं है। रोतेला मुख्यमंत्री रोते ही है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को क्या करेंगे? अरे नेता तो वो है, मैं भी जानता हूं संकट है, परेशानी है, कोरोना के कारण टैक्स नहीं आ रहा, लेकिन मैं कभी रोया नहीं। नेता वो है जो संकट में भी रास्ता निकाल दे और जनता को संकट के पार निकाल के ले जाए। मध्य प्रदेश वालों, इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा। अभी कह रहे थे कर्जा ले रहा है शिवराज सिंह तो हाथ लूंगा, डंडे की चोट लूंगा और लूंगा, लेकिन जनता को कमी नहीं रहने दूंगा, किसानों को कमी नहीं रहने दूंगा। इनकी जिंदगी संभालने के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
उससे आज मैं निवेदन करने आया हूं मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस जिसने हमें ठगा छला, विकास के लिए नए रिकॉर्ड बनाए, धोखा दिया, उस कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा ऐसी गलती फिर कांग्रेस जनता को धोखा देने की ना करे। लाल सिंह जी के समय में विकास के बहुत काम हुए, लेकिन लाल सिंह जी आज राष्ट्रीय नेता है। मुझे पूरा विश्वास है वो देश में बहुत आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। लेकिन गोहद क्षेत्र रणवीर कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से अब तुम्हें सौंपने का हम काम कर रहे हैं। दिन रात सेवा करना, कोई कसर मत छोड़ना। और इस जनता के सामने एक वचन मैं आपको दे रहा हूं, अभी आपने जो कहे लगभग 400 करोड़ के विकास के काम किए, 300 करोड़ से ऊपर, लेकिन अभी ये ट्रेलर है रणवीर, पिक्चर अभी बाकी है। आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मालमपुर बढ़ेगा, गोहद बढ़ेगा, समस्याओं का समाधान होगा और उससे भी आगे जनता का कल्याण होगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये तब होगा जब रणवीर विधायक बनेगा। देखो भैया, अपन तो भी टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, परमानेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अरे जोर से बताओ, परमानेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और मैं मुख्यमंत्री तब बनूंगा जब रणवीर विधायक बनेंगे। डायरेक्ट कनेक्शन है ये, अलग अलग नहीं हो सकते दो। ये जीतेंगे तो हम बनेंगे भैया, और ये हारे पर घोड़ा उठा कर निकल पड़ेंगे लड़ने फिर। इसलिए रणवीर को वोट देना है तो रणवीर को तो जाएगा ही, लेकिन कमल के फूल की एक बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर दिया जाएगा। हमारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी ताकतवर केंद्रीय मंत्री है, वो विकास में कसर नहीं छोड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हमारे साथ है, नरेंद्र सिंह तोमर जी, सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान, राज सिंह आय, रणवीर यादव और ये नेतृत्व यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। विकास के हम नित नए रिकॉर्ड बनाएंगे। आपका सिर्फ अशोक भाई भी बैठे हैं, आपके संध्या जी भी बैठी है, ये नेतृत्व की बात मैंने कही है। आपका एक एक वोट रणवीर के खाते में जाना चाहिए। आज मैं दिल कर रहा है, एक चीज आपसे मांग लूं, डरा गए बोले मां पता नहीं क्या मांग। अरे मांग लो कि नहीं मांगू? चुनाव में कितने दिन बचे बताओ? कितने बचे? 18 बचे। अरे दशहरा छोड़ दो, अष्टमी नवमी निकलने में दिक्कत होगी, तो ये 15 दिन ही बचे। ये 15 दिन आपसे मैं मांग रहा हूं, 15 दिन भारतीय जनता पार्टी को दे दो। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन, 15 दिन आप चुनाव जिताने को दो। मैं 3 साल दिन और रात आपकी सेवा में कसर नहीं छोड़ूंगा। सौदा महंगा तो नहीं है? अरे महंगा तो नहीं है? तो चुनाव प्रचार के लिए 15 दिन जाने को तैयार हो? गाँव गाँव जाकर फैल जाओ। इतने लोग अगर फैल जाए तो कौन रणवीर और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है? आइए मेरे बहनों और भाई, आज संकल्प लेंगे। मालमपुर के इस मैदान में रणवीर को जिताने का संकल्प, शिवराज को परमानेंट मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प। और सब खड़े हो गए। ये बात सही है कि संकल्प खड़े होकर देंगे, अपने अपने जगह खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, कमल के फूल को बटन दबाने का, रणवीर को जिताने का, मामा को मुख्यमंत्री बनाए रखने का और मोदी जी को हाथ के हाथ मजबूत कर रखने का। सामान्य ये थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो भिंड के गोहद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा और सरकार की उपलब्धियां भी जनता को बताई कि किस तरह वो जन कल्याण के काम कर रहे हैं।
सरकार किस तरह से प्रदेश के गरीब और किसान के हित में कार्य कर रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।